श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर धोखे से हत्या कर दी गई थी 5 दिसंबर को, जिसके बाद लोग वहां पर न्याय के लिए धरने पर बैठे, जिसमें राजस्थान सरकार ने न्याय की कई मांगों को लेकर बात कही थी। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी हत्यारों को सजा नहीं दी गई। इन सभी मांगों को लेकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत गोगामेड़ी से न्याय यात्रा निकाली है, जो जयपुर सीएम हाउस तक जाएगी। वहीं शीला शेखावत का कहना है कि अगर वो जयपुर पहुंचती और तब तक भी उन्हें अगर न्याय नहीं मिलता तो वो जौहर करेंगी। वहीं इस दौरान आप इस न्याय यात्रा में देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हाथ में लिए महिलाएं किस प्रकार से इस न्याय यात्रा में शामिल है। वहीं आप देख सकते हैं शीला शेखावत को न्याय यात्रा के तीसरे दिन ही पैरों में चोट लगी और पट्टी बांधकर फिर भी वो यात्रा को आगे जारी रखा है। इस समय हम मौजूद है राजस्थान में और राजस्थान के गोगामेड़ी से जो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है, जो जयपुर तक जाएगी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद न्याय की बात के लिए एक प्रॉमिस की गई थी और न्याय एनआईए की जांच भी बैठाई गई। लेकिन उसके बाद भी जिसमें कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है, जिसके बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की धर्म पत्नी शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ये न्याय यात्रा को लेकर गोगामेड़ी से जयपुर के लिए निकल चुके हैं। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि न्याय यात्रा है जो सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर है। शीला जी, क्या वजह है कि इस तरह से आप एक महिला होके गोगामेड़ी से आज आपका तीसरा चौथा दिन है और लगातार आप सड़कों पे चलने के लिए मजबूर हैं? जैसा कि आपको पता है 5 दिसंबर को मेरे हस्बैंड की गोली मार के हत्या हुई थी। उसके बाद समाज के कुछ नुमाइंदे हमारे पास आए और उन्होंने 11 सूत्री जो हमारी मांगे थी उन पे विचार विमर्श करके बोला कि आपकी मांगे जल्दी पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन वो मांगे आज 3 महीने के बाद भी ज्यों की त्यों है। अभी तक सरकार का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो आप ही बताइए, क्या हम कितने साल वेट करें? 3 महीने तो हो गए, कितने साल का हमारे को बता रहे हैं, कितने साल वेट करें? तो शीला जी, जब आप धरने पे बैठे थे उस समय कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे दादा का, जिस तरह से बात हुई थी, लेकिन उस समय ये 7 मांगों को लेकर जब आपके पास ये बात हो गई थी तब ये धरना आपने खत्म करने का आपने निर्णय लिया। लेकिन इस पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि किसी से आपने पैसे लेकर इस धरना को खत्म करने का आपने फैसला लिया था। मैम, अगर पैसे ले लेते तो ये न्याय यात्रा किस लिए निकालते? आज देखो मेरे पैरों की क्या हालत हो रखी है। अगर ऐसा ही होता ना तो पैसे ले लेती तो मैं ये थोड़ी ना ऐसे घूमती। पैसे लेके तो मैं आराम से घर पे बैठती ना। तो ये तो आपका गलत ही क्वेश्चन है। और जो भी ये बोल रहा है वो न्यायिक ही गलत आदमी है जो आपको बता रहा है। क्योंकि अगर पैसे से ही सब कुछ होता है ना तो फिर आदमी की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। मेरे पति ने पूरे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए अपने खून की एक एक बूंद दे दी। उस आदमी के अगर मैं पैसे लेती हूँ तो धिक्कार है मेरे ऊपर, मैं पैसे खाऊं। शीला जी, एक फोटो भी वायरल किया जा रहा है जिस फोटो में दिखाया जा रहा है कि शीला जी को राज शेखावत हर महीने 50,000 रुपए देते हैं। क्या आपने उनसे पैसे की कोई मांग की थी? मैम, मुझे तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो महापुरुष वहां के धरने पे बोल के जा रहा है कि मैं सुखदेव सिंह का परिवार चलाऊंगा। तो अगर वो परिवार चला रहा है तो वो किस लिए स्क्रीनशॉट डाल रहा है? शीला ने कभी उनको फोन करके ये नहीं बोला कि मुझे पैसे चाहिए। पैसे, एक बात बताऊंगा, जितने पैसे वैसे ये लोगों ने बोले थे ना, आज तक हमने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया अब तक। अदरवाइज जिसने भी हमें दिया है 1 लाख 1.5 लाख, वो अपनी मर्जी से दिया है। हम किसी के पास मांगने के लिए नहीं गए। लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों ने ना ये बातें बोली थी कि मैं 2 लाख दे रहा हूँ, मैं 5 लाख, ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट हुई थी। कितने करोड़ों की बात हो रही थी। कितना आया शीला जी के पास? मैडम, नाम कमाने के लिए करोड़ों क्या, कितने करोड़ बोल दो। लोग तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी भी बोल रहे थे। फिर कहाँ है वो प्रॉपर्टी 200 करोड़ वाली? हमें तो नहीं दिख रही। अगर हमारे पास 200 करोड़ छोड़ो 20 करोड़ की भी होती तो भी हम ऐसे थोड़े ना सड़कों पे घूमते। तो शीला जी, कितना मुश्किल है आपके लिए, एक महिला है और घर को भी आपको देखना है, आपकी 2 छोटी बच्चियां हैं, और जिस तरह से सुखदेव जी की हत्या हुई उस न्याय के लिए आप लगातार जिस तरह से सड़कों पे चल रही, कितनी मुश्किल है। और क्या लग रहा है जो अब आप वहां से बढ़ रही हैं, उस गांव से गुजर रही हैं किसी गांव से, तो उन लोग का किस तरह का क्या रिस्पॉन्स और क्या बातचीत हो पा रही है? ये सर्व समाज का रिस्पॉन्स है मैम, बहुत अच्छा चल रहा है। और सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा है और कह रहे हैं कि जैसा हो सके
जितनी हो सके हम आपकी सहायता करेंगे। हर समाज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, तो मुझे इस बात की तो चिंता ही नहीं है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय लेना करनी सेना का काम है। जब हम दूसरों को न्याय दिला सकते हैं तो ये तो हमारे घर का मामला है, और इस मामले में हम कतई पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, हम न्याय लेकर के ही रहेंगे। तो अब आप किस न्याय की बात कर रही हैं कि न्याय को लेकर आप ये यात्रा कर रही हैं और सीएम हाउस तक आप जाती हैं, तो क्या न्याय होगा? आपकी क्या सोच है कि हमें ये न्याय मिलता है तो ही ये यात्रा रुकेगी? मैम देखिए, ये जो एनआईए की जांच हुई थी, फिर हमारे घर पे सिक्योरिटी दी थी, 2 मांगे हमारी पूरी हुई थी। 2 मांगों के बाद में अदर मांगे, जैसे उन हथियारों को वहां से ला करके, मतलब जिसने हथियार दिए उन लोगों को मारने के लिए, वो हत्यारे आज तक बाहर हैं। उसके बाद फेसबुक प्लेटफॉर्म से लोग कहते हैं कि मैंने मारा सुखदेव सिंह को, वो गोदारा फोदारा जो भी है जी, वो वहां से स्टेटमेंट देता है कि मैंने सुखदेव सिंह को मारा, तो सरकार क्या ऐसी तैसी करा रही है जो अब तक नहीं लेके आ रही उनको?